हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में ओपन टी शेप अकाउंट पढ़ रहे थे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फर्नीचर अकाउंट बना के दिखाया था और उसके ट्रांजैक्शन को समझाया था। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं और उन ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ते हैं। हमारा इस क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट बनाना है, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। चलिए सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाते हैं। उससे पहले अगर हमें कैश अकाउंट बनाना है तो हमें सारी जो ट्रांजैक्शन है, जो भी कैश की ट्रांजैक्शन है, उनको टिक करना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, तो ये कैश की ट्रांजैक्शन है। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, ये कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स ₹28,000, ये भी कैश की ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट ₹22,000, ये भी कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश ₹8,000, ये भी कैश की ट्रांजैक्शन है। एंड पेड टू वाई ₹15,000, ये भी कैश की ट्रांजैक्शन है। अब ये जो टिक करी हैं ट्रांजैक्शन, उनको ढंग से रीड करते हैं, उनके इफेक्ट बताते हैं और हम फिर अपना कैश अकाउंट को समझते हैं कि उनको कैसे बनाना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कैश जो होता है वो मेरा एसेट होता है और मैंने बताया था रूल में कि जब भी मेरा एसेट इंक्रीज़ करता है तो वो डेबिट साइड जाता है और जब भी एसेट डिक्रीज़ करता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है। देखते हैं कि एसेट अब कौन सा इंक्रीज़ कर रहा है और कौन सा डिक्रीज़ कर रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, मैंने गुड्स को सोल्ड करा ऑन अ कैश बेसिस और मुझे कैश रिसीव हुआ 25,000, तो यहाँ पे इस केस में मेरा कैश इंक्रीज़ हुआ है 25,000 से। तो जब भी कैश इंक्रीज़ होता है वो कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? डेबिट साइड। तो ये डेबिट साइड गया, क्या करके गया? सेल करी है तो टू सेल्स करके 25,000। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स ₹28,000, मैंने कैश रिसीव करा है एक्स से 28,000 रुपीज़। तो यहाँ इस केस में भी मुझे 28,000 कैश मिला है, मतलब मेरा एसेट इंक्रीज़ हुआ है, तो ये भी ट्रांजेक्शन मेरे डेबिट साइड जाएगी। किससे मिला है? एक्स से मिला है, तो 2x 28,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश ₹8,000, मैंने गुड्स को परचेज करा और मैंने उनको कैश दिया 8,000 रुपीज़, मतलब मेरे यहाँ से कैश गया है, मतलब कैश डिक्रीज़ हुआ है। तो डिक्रीज़ होगा तो कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? क्रेडिट साइड जाएगा। और क्या करके जाएगा? बाय परचेसेस अकाउंट ₹8,000। पेड टू वाई ₹15,000, अब मैंने वाई को पे करा है 15,000, मतलब मैंने उसको पेमेंट करी है, तो 15,000 मेरे यहाँ से गया है, तो गया है मतलब ऐसे डिक्रीज़ हुई है, ये भी क्रेडिट साइड आएगा बाय वाई 15,000। अब हम इन दोनों का टोटल कर लेते हैं एक बारी, जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में करा था। 25,000 प्लस 28,000 विच इज़ इक्वल्स टू 53,000, 8,000 प्लस 15,000 विच इज़ इक्वल्स टू 23,000। यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर नहीं आ रही, जो भी साइड कम आ रही है मैं उसको बाय बैलेंस करके लिख दूँगी। सो मेरी क्रेडिट साइड है वो 30,000 से कम आ रही है, मैंने बाय बैलेंस करके 30,000 लिखा। अब मेरी डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और अपनी डेटर्स अकाउंट की ट्रांजैक्शन को टिक करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई डेटर नहीं क्रिएट हो रहा। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, गुड्स सोल्ड करे हैं एक्स को ऑन अ क्रेडिट बेसिस। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, जब भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं मुझे पेमेंट मिलनी है, लेकिन अभी तक पेमेंट मिली नहीं है, तो मेरे यहाँ पे डेटर्स जनरेट हुए हैं। डेटर्स क्या होते हैं? मेरे एसेट कहलाते हैं। तो यहाँ पे एसेट क्रिएट हुए हैं तो एसेट इंक्रीज़ हुआ है, तो मतलब ये जो है मेरी डेटर्स की ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स ₹28,000, यहाँ पे मैंने बताया कि एक्स जो है वो मेरा डेटर है, तो मतलब ये भी एंट्री मेरे डेटर की है। परचेज गुड फ्रॉम वाई ऑन अ क्रेडिट ₹22,000, ये भी नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश ₹8,000, ये भी नहीं है। पेड टू वाई 15,000, ये भी नहीं है। चलिए देखते हैं। अब सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन अ क्रेडिट ₹40,000, यहाँ पे गुड्स को सोल्ड करा, किसको? एक्स को, क्रेडिट बेसिस पे, तो मेरे डेटर जनरेट हुए और इंक्रीज़ हुए 40,000 से। मैंने अभी बताया कि जब भी मेरे एसेट इंक्रीज़ होते हैं तो उनको डेबिट साइड लिखा जाता है। यहाँ पे एक्स बना है तो किससे? 2 सेल्स करके, तो 2 सेल्स करके मेरा आ गया 40,000। अब यहाँ पे मैंने एक्स से पेमेंट रिसीव करी है 28,000, मतलब जो मेरे जो डेटर हैं वो डिक्रीज़ हो गए 28,000, क्या करके? कैश करके। तो बाय कैश ₹28,000। अब हम इन दोनों को टैली करेंगे कि क्या दोनों बराबर आ रहे हैं। ये आ रहा है 40,000 और ये आ रहा है 28,000।
जिस भी साइड कम आ रही है हम उसको बैलेंस करके बराबर करेंगे। तो ये जो क्रेडिट साइड है वो मेरी कम है 12,000 से, तो मैंने बाय बैलेंस करके 12,000 लिखा। अब ये 40,000 दोनों साइड बराबर है। स्टूडेंट्स, हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करनी है। अगर कोई भी एक साइड बराबर नहीं है तो उसको बैलेंस करके हमें बराबर करनी होती है। अब बनाते हैं हम अपना क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर कौन है मेरा? वाई। कैसे है मैं समझाती हूँ, पहले देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, नहीं, यहाँ पे कोई क्रेडिटर जनरेट नहीं हो रहा। सोल्ड गुड्स टू एक्स ऑन क्रेडिट ₹40,000, यहाँ पे भी कोई क्रेडिटर जनरेट नहीं हो रहा। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स ₹28,000, यहाँ पे भी नहीं हो रहा। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट ₹22,000, यहाँ पर मेरा क्रेडिटर जनरेट हो रहा है। मैंने गुड्स को परचेज करा है ऑन अ क्रेडिट बेसिस, और जब भी मैं गुड्स परचेज करती हूँ क्रेडिट बेसिस तो मुझे उसे पेमेंट करनी है। अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो मतलब ये मेरी लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? क्रेडिटर्स जनरेट हुए हैं। एक ये ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश ₹8,000। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वाई जो है क्रेडिटर है उससे गुड्स परचेज करे थे, लेकिन मैंने उसको कैश पे कर दिया, तो यहाँ पे क्रेडिटर जनरेट ही नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ पे करा है 15,000 वाई को, तो यहाँ पे वो एंट्री आएगी क्योंकि मैंने यहाँ पे 22,000 के गुड्स 15,000 रुपीज़ उसको पेमेंट करी है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं इन दोनों एंट्री को समझते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन अ क्रेडिट ₹22,000। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि जब भी मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट साइड जाती है, और जब भी डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट साइड जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुड्स परचेज हुए हैं और मेरी लाइबिलिटी मतलब इंक्रीज़ हुई है 22,000 से, तो मैंने बाय परचेजेस करके 22,000 क्रेडिट साइड से किया। पेड टू वाई ₹15,000, मैंने अपने क्रेडिटर को 15,000 रुपीज़ पे कर दिया है, तो मतलब ये मेरा टू कैश करके 15,000 डेबिट साइड आ गया। अब मैं वही करूँगी, अपने डेबिट साइड को क्रेडिट साइड से बैलेंस करूँगी। अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, जिस साइड भी कम आ रहा है उसको बैलेंस करके उनको बराबर करूँगी। यहाँ आ रहा है 15,000 और यहाँ आ रहा है 22,000, तो यहाँ पे 7,000 से कम आ रहा है, टू बैलेंस कर दिया 7,000, 22,000 डेबिट टू 22,000 क्रेडिट साइड। स्टूडेंट्स, हमने देखा एक एक एंट्री को अच्छे से सॉल्व किया, तो चलिए आगे हम और समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।